अपने बोर्ड एग्जाम के गणित में 6 नंबर पक्का करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बच्चों आज हम क्लास टेंथ के मैथ के ऐसे सवालों को करने जा रहे हैं, मैथ के इस टाइप के सवाल को करने जा रहे हैं जो कि यहां से आपका 6 नंबर पक्का होने वाला है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 6 नंबर उठा सकते हो। तो यहां से इस टाइप के हम 2 सवालों को उठाने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो ये जो समीकरण दिया बच्चों, सबसे पहले इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करने के बाद देखना है कि अस्तित्व होगा तो उन्हें उसका मूल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से आपको जो क्वेश्चन दिया हो वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a और b और c निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a क्या हो जाएगा, तो x² जो पहले रहता है वो आपका a हो जाता है। ठीक है, तो a कितना है? 4 है। b कितना हो जाएगा? जो x के पहले रहता है तो कितना है? 4√3, तो लिखेंगे 4√3। ठीक है, और c, ठीक है, c ये हो जाएगा। ठीक है, जो किसी चर के साथ नहीं रहेगा, तो ये आपका C हो गया। ठीक है, अब जब तीनों निकल गया तो आपको इसके बाद निकालना है D, जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा D निकालना है जिसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो b कितना दिया हुआ भाई? तो b दिया हुआ 4√3, तो लिखेंगे 4√3 माइनस 4a का मान कितना दिया हुआ है? तो a का मान आपका 4 दिया हुआ और c का मान आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है ना। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3, तो 16 32 16 3 48। ठीक है, 48 हो जाएगा। कैसे होगा वो भी समझ लो, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे। क्या है? 4√3 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो और √3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, तो 16 32 16 या 48। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 4 चौके 16 16 32 16 48, 48 आ गया। अब 48 में 48 घटाएंगे क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो जब d का मान 0 आ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? मूल जो हो जाएगा ना, मूल जो हो जाएगा वो वास्तविक, क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है। ठीक है, इसका 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को आपको याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको हम एक बार बता देते हैं। देखिए पहला कंडीशन जो है कि अगर d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्लियर है? दूसरा, अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पॉजिटिव में, धनात्मक में आएगा, तो क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब कि माइनस में आ गया, ठीक है, -2 -5 माइनस जो भी आया, तो क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन को आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन फॉलो हो रहा था कि डी के मान क्या है? वास्तविक होगा और समान होगा। तो अभी हम लोग जो भी मूल निकालेंगे ना वो समान निकलेगा, एक के मान निकलेगा। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मूल निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है x बराबर, क्या होता है फार्मूला? तो x बराबर जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। चलो बैठा दो फटाफट। -b का मान कितना है जी? तो b का मान 4√3, तो लिख देंगे यहाँ पे 4√3। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्लस माइनस, ठीक है, तो लगा देंगे यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, और √d का मान कितना आया था? तो 0 आया था, तो d के जगह में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ पे नीचे दे देंगे 2 × a का मान कितना है? 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए यहाँ पे -4√3। अच्छा, 0 का वर्गमूल 0 होगा, मतलब कि ये तो ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, ये ऐसे खत्म हो गया ना, तो अच्छा एक लाइन यहाँ पे दे देना आप लोग। ठीक है, एक बार प्लस लेके चलना और एक बार माइनस लेके चलना। ठीक है, तो चलो पहले हम प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और इधर आ जाओ, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर काम करेंगे। ठीक है, इधर भी आपको लेके चलना होगा। अबर क्या है? प्लस लेके चले थे ना, अबर माइनस लेके चलना, इसीलिए यहाँ पे दोनों रहता है। तो अबर माइनस लेके चलो, तो -4√3 और अबर माइनस लेके चलेंगे, 0 का वर्गमूल 0/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 खत्म हो जाएगा, ये है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -4√3, है ना, उसके बाद बटा में 8।
ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -√3/2, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से इधर भी काम करेंगे, देखो -0 है, खत्म, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे -4√3, 0 घटाएंगे नहीं घटेगा जी, नहीं, इसको काटेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे, तो ये बच गया आपका √3/2, √3/2 किस में, माइनस में, ठीक है। तो देखिए दोनों का मूल समान आया कि नहीं आया, बताइए, दोनों जो मूल आया -√3/2 -√3/, समान आया कि नहीं आया, बिल्कुल, ठीक है। और यही डी का मान अगर ये पॉजिटिव होता, 1 2 3 4 5 से होता, ठीक है, तो क्या होता, मूल जो होता वो अलग अलग आता है यहाँ पे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी सेम काम करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। चलिए a कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, b कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग को बड़ा डी निकाल लेना है, यानी कि विविक्तर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। चलिए बटा, अच्छा बटा में इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो b², b कितना है जी, -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, 4 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान 2 और c का मान आपका कितना है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो इसके बाद देखिए 7 7 49 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 49 माइनस 4 दूनी 8 है ना, 8 8 या 24, तो 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना निकल गया, डी का मान 25 निकल गया, ठीक है। अब बताओ ये 25 निकला तो पॉजिटिव में निकला, 0 से बड़ा निकला या छोटा निकला, तो सर 0 से बड़ा निकला ये, ठीक है। तो बड़ा निकला तो क्या लिखेंगे हम, मूल वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है, क्या होगा, असमान, ठीक है। और यही अगर 0 रहता तो समान होता है ना, असमान होगा, ठीक है। और जब नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चों, जब माइनस में आ जाएगा तो इतने ही बना के छोड़ देना है, कुछ मत करना है, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा तो आपको क्या करना है, आगे इसका मूल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, मूल के लिए फॉर्मूला बताए थे x = -b ± √d, ठीक है, √d/2a, ये आपको फॉर्मूला बताए थे। चलिए बैठाते फटाफट, -b का मान कितना है, -7, ठीक है, तो लगा देंगे यहाँ पे माइनस, और ये माइनस फार्मूला वाला 7, ठीक है, फिर प्लस माइनस √d, डी का मान 25, तो लिख देंगे √25, ठीक है। वहाँ पे 0 आया था तो 0 लिखे थे। 2 इंटू ए का मान कितना है जी, ए का मान आपका 2 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। चलो उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और प्लस माइनस और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, और बट्टा में 4 होगा, ठीक है। इतना जब आ जाएगा बच्चों तो आपके इसके बाद क्या करना है, एक बीच में लाइन दे देना है, क्या करना है, बीच में एक लाइन दे देना है, और आपका दोनों भाग अलग अलग बढ़ जाएगा, ठीक है। एक आपको माइनस लेके चलना है और एक बार प्लस लेके चलना है, तो चलो पहले हम प्लस लेके चलते हैं, ठीक है, और ये साइड हम माइनस लेके चलेंगे, है ना। चलो यहाँ चूंकि प्लस माइनस दोनों है तो एक करके लेके चलेंगे, तो 7 5 कितना हो गया, 12 और बटा 3, 4 तिया 12, मतलब कि एक जो है मूल आपका 3 निकल गया, ठीक है, कितना निकल गया, 3। और इधर भी काम करते हैं तो 7 में से 5 गया तो 2/4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यही ना होगा, बिल्कुल। तो आपका जो मूल निकल गया बच्चों वो क्या निकल गया, वो 3 निकल गया और 1/2 निकल गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 2 सवाल थे बच्चों जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब आप लोग को होमवर्क हम देते हैं, ठीक है, आप लोग को होमवर्क देते हैं 2-3 सवाल, ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। चलिए देखना चाहते हैं कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया जी, क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा, हाँ मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से हम कौन कौन क्वेश्चन अभी बना चुके हैं, तो ये 5 नंबर बना चुके हैं, ठीक है, और कौन सा बनाए थे जी, हाँ 2 नंबर भी बना चुके हैं, ठीक है। और ये भी आपको हम बता दिए थे एक बार, ठीक है, और जिसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। हम होमवर्क लिख दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये होमवर्क हो जाएगा आपका,
ठीक है, ये आपको अब तो बता ही दिए हम, ये भी आप होमवर्क ही लिख लो। ठीक है, ये हम बना चुके हैं, पहले हम वीडियो बता चुके, वीडियो में बनाए हैं ये भी आप होमवर्क ही लिख लो। ठीक है, और ये तो अभी हम बनाएं, और ये भी आप लोग होमवर्क लिख लो। चलिए, ये 3-4 क्वेश्चन जो है बच्चों आपका होमवर्क है। ठीक है, और कितना इजी लैंग्वेज में आपको हम समझा दिए। ठीक है, क्या करना है, मूल की प्रकृति और मूल ज्ञात करना है सभी का। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके और फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से फटाफट। ठीक है, और बताओ बच्चों कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को क्या करना है, आपको बताइए क्या करना है, तो लाइक करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है, और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा देना। ठीक है, ताकि हमारी पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।